हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्पर टिप्स इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में जान लेते हैं लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र सामग्री स्वीकार किया है। लता जी का जन्म कहाड़ा ब्राह्मण दादा और गोमंतक मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। लता जी का जन्म भले ही इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्मी कीर्ति हसाला के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी। उन्होंने काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहेली मंगलागौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझेबाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी, मांद आदि फिल्में शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता जी को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। लता मंगेशकर जी को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया हुआ गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर जी ने अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी है। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। अब बात करते हैं लता जी को मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। लता जी को फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में मिला। लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में मिला। लता मंगेशकर जी को महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में मिला। पद्म भूषण 1969 में मिला। दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड 1974 में लता मंगेशकर जी ने अपने नाम किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1993 में मिला। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1996 में मिला। राजीव गांधी पुरस्कार 1997 में मिला। 1999 में NTR पुरस्कार मिला। पद्म विभूषण लता जी को 1999 में दिया गया। जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1999 में लता जी को मिला। 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी लता जी को मिला।
2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार लता जी को दिया गया। 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी लता जी को दिया गया। 2001 में ही नूरजहां पुरस्कार भी लता जी को दिया गया और 2001 में महाराष्ट्र भूषण भी लता मंगेशकर जी को दिया गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 फरवरी 2022 को कोविड से जुड़े जटिलताओं के कारण मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर जी का देहावसान हो गया, जो संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्षति है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए।